आज हम एक ऐसे स्टार्टअप को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सर्च के पूरे आइडिया को ही चुनौती दे रहा है। और जानते हैं वो किसके खिलाफ खड़ा है? एक ऐसे जायंट के जिसका नाम हम सब जानते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या इंटरनेट पर कुछ भी खोजने का मतलब हमेशा से नीले लिंक्स की एक लंबी लिस्ट ही होना चाहिए? शायद अब वक्त आ गया है कि इस तरीके को बदला जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम देख रहे हैं कि जानकारी खोजने का जो हमारा तरीका है वो जड़ से बदल रहा है। अब बात सिर्फ कीवर्ड टाइप करने की नहीं रही, बल्कि असल सवाल पूछने की हो गई है, एक तरह की बातचीत। देखिए, एक पारंपरिक सर्च इंजन और परप्लेक्सिटी जैसे आंसर इंजन में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम उनसे कैसे बात करते हैं। गूगल पर हम छोटे छोटे कमांड्स देते हैं, जैसे अमेज़न या आज का मौसम। लेकिन परप्लेक्सिटी पर लोग पूरे उलझे हुए सवाल पूछ रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और सुनिए, ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, इसके पीछे पक्का डेटा है। गूगल पर कोई भी सर्च औसतन 2 से 3 शब्दों का होता है और परप्लेक्सिटी पर लगभग 10 शब्द। साफ पता चलता है कि लोग वहां सिर्फ वेबसाइट खोजने नहीं, बल्कि सच में कुछ समझने के लिए आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये शानदार आइडिया आया कहाँ से, और इसके फाउंडर ने दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक जेफ बेजोस का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचा। चलिए उस कहानी में चलते हैं। ये हैं अरविंद श्रीनिवास। इनकी शुरुआत बड़ी दिलचस्प थी। कंपनी का नाम परप्लेक्सिटी इसलिए रखा क्योंकि ये एआई में एक टेक्निकल टर्म है और इसका डोमेन बहुत सस्ता था, सिर्फ $120 का। कभी-कभी सबसे बड़े आइडियाज ऐसी ही छोटी और मजेदार शुरुआत से आते हैं। अब श्रीनिवास ने बेजोस तक पहुंचने के लिए जो किया वो अपने आप में एक केस स्टडी है। कोई सीधी मीटिंग नहीं हुई, उन्होंने एक 6 पेजर मेमो लिखा जो बेजोस का पसंदीदा फॉर्मेट है, और एक ऐसा डेमो वीडियो बनाया जिसमें एआई खुद बेजोस की आवाज में उनसे बात कर रहा था। नतीजा, बेजोस ने सिर्फ मेमो और डेमो देखकर ही इन्वेस्टमेंट को हरी झंडी दे दी। कमाल है। और जब आखिरकार वो मिले तो बेजोस की सलाह सोने जैसी थी। उन्होंने कहा, गूगल को हराने के बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान दो और ये पक्का करो कि जो यूजर्स आएं वो वापस न जाएं। किसी भी स्टार्टअप के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है ना? अगर परप्लेक्सिटी का प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है तो गूगल जैसा जायंट इसे बस कॉपी क्यों नहीं कर लेता? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं। इसे कहते हैं इनोवेटर्स डिलेमा। देखिए, गूगल का पूरा बिजनेस मॉडल लिंक पर क्लिक और विज्ञापनों से चलता है। अगर वो सीधे जवाब देने लगेंगे तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देंगे। वो अपनी ही सफलता और अपने आकार के जाल में फंस गए हैं। तो फिर इस लड़ाई में जीत का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब रातों रात गूगल की जगह ले लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीनिवास के लिए जीत के कई मायने हैं। जीत तब होगी जब गूगल के कर्मचारी खुद परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करने लगें, जब उनकी रोज की सर्च क्वेरी 20 मिलियन से बढ़कर 2 बिलियन हो जाएं, और सबसे जरूरी, जब अगली पीढ़ी के लिए सर्च का मतलब सिर्फ गूगल न हो। ये एक ऐसे भविष्य की लड़ाई है जहां बाजार पर किसी एक कंपनी का 90% कब्जा ना हो। और ये नंबर 2 बिलियन रोज के सवाल, ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये एक टिपिंग पॉइंट है। वो निशान जहां से ये साफ हो जाएगा कि दुनिया ने जानकारी खोजने का एक नया तरीका पूरी तरह से अपना लिया है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ परप्लेक्सिटी और गूगल के बीच नहीं है। एआई की दुनिया एक जंग का मैदान बन चुकी है और इसमें कई बड़े बड़े खिलाड़ी कूद पड़े हैं। अगर हम वेब पर एआई असिस्टेंट्स का मार्केट देखें तो चैट जीपीटी का दबदबा है, लगभग 80% हिस्सेदारी के साथ। गूगल का जेमिनी दूसरे नंबर पर है और परप्लेक्सिटी मजबूती से तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए है। और जब बात पैसे की आती है तो अंतर जमीन आसमान का है। गूगल के पास $100 बिलियन से ज्यादा कैश रिजर्व है। ओपन एआई ने लगभग $25 बिलियन जुटाए हैं और परप्लेक्सिटी ने करीब $900 मिलियन। ये सचमुच डेविड और गोलियात की लड़ाई है। और जैसे ये सब काफी नहीं था, अब एक और चैलेंजर मैदान में है। एलन मस्क ने भी अपने एक्स एआई के लिए $6 बिलियन की फंडिंग उठा ली है। मतलब मुकाबला और भी तगड़ा हो गया है। लेकिन इस सारे शोर के बीच श्रीनिवास एक बहुत पते की बात कहते हैं। इस पूरी लड़ाई में चाहे कोई भी जीते, एक कंपनी है जिसके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, और वो है गूगल, क्योंकि उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही दांव पर लगा है।
तो ये सब हमें कहाँ ले जाकर खड़ा करता है? देखिए, ये सिर्फ कुछ कंपनियों की लड़ाई नहीं है। ये इस बात की लड़ाई है कि आने वाले कल में हम और आप जानकारी कैसे खोजेंगे। असली खेल ब्राउज़र या ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने का नहीं है। असली खेल है अगली पीढ़ी को जीतने का। वो बच्चे जो सवाल पूछकर बड़े हो रहे हैं, वो नेचुरली उसी टूल को अपनाएंगे जो उन्हें जवाब देता है, ना कि सिर्फ लिंक। असली विजेता वो होगा जो इस नई आदत को अपनी पहचान बना लेगा। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे हम हर जवाब के लिए एआई पर निर्भर होते जाएंगे, कहीं हम अपनी याद रखने और सोचने की क्षमता तो नहीं खो रहे? क्या हम एक तरह के डिजिटल एमनीशिया के शिकार हो रहे हैं? और आखिर में ये सवाल, पुराना सर्च हमें एक नक्शा देता था ताकि हम खुद खोज सकें। नया सर्च हमें सीधे मंजिल पर पहुंचा देता है। पर क्या उस खोज के सफर में कुछ कीमती था जो अब खो रहा है? हमें ये सोचना होगा कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता हमें एक बेहतर और ज्यादा जिज्ञासु समाज बनाएगा।